गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज आपको पता ही है कि पिछले दिनों हम लोगों ने राखी का मूल्य अध्याय 10 को पढ़ा और आज हम उसी अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि बताए गए पढ़ाए गए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़ें, कि वे कॉपी में प्रैक्टिस करें और उसे जल्द से जल्द याद करें, ताकि परीक्षाओं में ऐसे शब्द और उनके बहुविकल्पीय अर्थों को पूछा जाए तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राखी का मूल्य अध्याय 10 है ना। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे एक गैर हिंदू व्यक्ति एक महज रक्षा बंधन के मूल्यों को चुकाने के लिए चित्तौड़ को अपनी धरती मान लेता है और उस बहन की लाज के लिए, रक्षा के लिए वह अपने सैनिकों को भेज देता है ना। हरिकृष्ण प्रेमी की बहुत अच्छी रचनाओं में से एक रचना है यह। तो मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तरों को हम कभी बाद में करेंगे। सबसे पहले यह होमवर्क आपके लिए है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके प्रश्न उत्तरों को आप खुद से कीवे कॉपी में करें, ताकि अगर भविष्य में मैं ऐसे प्रश्न उत्तरों को दूं तो आप आसानी से लिख पाओ। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों में सही विकल्प चुनकर सही टिक लगाने की बात कही जा रही है। तो पहला प्रश्न है कि बाघ सिंह ने ऐसा क्या कहा कि मरकर भी मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो क्यों कहा उन्होंने, तो मैं डायरेक्ट उत्तर पे आता हूँ। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि राजपूतों की संख्या बहुत कम थी, उन आतताइयों और अत्याचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा था, तादाद बहुत ज़्यादा थी और वह हर मिनट आग बरसा रहे थे, गोले बरसा रहे थे और उनकी अपेक्षा उनके राजपूतों की संख्या कम थी। इसीलिए वह हुमायूं को क्या भेजती हैं, राखी भेजती हैं, ताकि कर्णावती अपने भाई और बहन के संबंध को स्थापित करे और देश को एक संदेश दे कि जाति वेशभूषा से कहीं बढ़कर रक्षा और राखी का मूल्य होता है ना। तो 2 नंबर, काफिला बनाकर अरब नहीं भेजा जा सकता, किसके लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आप ढूंढिए, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी बहाने आप इसे पढ़ भी लेंगे। ठीक है, और हुमायूं ने अपना डेरा कहाँ डाला हुआ था, तो बिहार के गंगा तट पर हुमायूं ने अपना डेरा डाला हुआ था। ठीक है, मूल्य परक प्रश्न नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं भाषा ज्ञान से। भाषा ज्ञान में पहला है, दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। किस्मत का मतलब भाग्य होता है, ठीक है, और खुशकिस्मती का मतलब होता है भाग्यशाली, इज्जत का मतलब होता है आदर और हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तारीफ का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है तारीफ का मतलब? प्रशंसा, है ना। कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान, अफसोस का मतलब होता है दुख और फौज का मतलब सेना। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक कैसे होता है? वीर का होता है वीरता, कायर का कायरता, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, सुखी सुख, चमकना चमक, गवाह गवाही, शीतल शीतलता, कायर कायरता, वीर वीरता, ऐसे भाववाचक शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्दों पर ध्यान दीजिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। राजा और रानी, राजा रानी, है ना, योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो रस्मों रिवाज, रस्मों और रिवाज, आपको और जोड़ने हैं शब्द में। और यहाँ पे आज्ञा पालन, आज्ञा का पालन, जन्म की भूमि, जन्मभूमि, गंगा का तट, गंगा का तट, आपको ऐसे लिखने हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, और इन्हीं को पढ़ने के बाद, इन्हीं के आधार पर आप दिए गए चीज़ों को आप खुद से करेंगे और मुझे टेलीग्राम या किसी भी संदर्भ से आप मुझे भेजेंगे, ताकि मैं सबका कॉपी चेक कर सकूं। और अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न उत्तरों को आप ध्यान से ढूंढिए और उसे याद कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली कक्षा में हम इसी अध्याय से संबंधित मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तरों को करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।